वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये आपका चैप्टर 1 आपकी बुक में दिया होगा ना। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग के अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हम देखेंगे अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन के तरीके, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन से अलग अलग मेथड्स वो इस्तेमाल करते हैं और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। ओके, हियर वी गो। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कुछ समय तक ही जिंदा रह सकता है। ओके, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। ओके, जब वो पैदा होता है तब से लेकर जब वो मर जाता है, वो जब नेचुरल डेथ की वजह से मरता है, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान बोलते हैं। जन्म लेने से कब तक मरने तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन दिस फिगर। यहाँ पे आपको फिगर में आपको दिख रहा है लाइफ स्पान। ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रोवन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पान एंड राइट इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड। ओके, आपको बुक में आपको ब्लैंक दिए है लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लैंक फिल कर दिए। ओके, यहाँ पे आप देखो, मैं इसको एग्जामाइन करता हूँ। एग्जामाइन द स्पान ऑफ लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। चलो इसको एग्जामिन करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ आपको कितने प्रोवाइड किए हैं। क्रो का प्रोवाइड किया है यहाँ पे नीचे 15 ईयर्स का उसका लाइफ स्पैन है, और बटरफ्लाई का प्रोवाइड किया है आपको 1 to 2 वीक्स का उसका लाइफ स्पैन है, 1 to 2 वीक्स। ओके, डॉग का कितना है नहीं दिया, मैंने पढ़ा है यहाँ पे 10 to 13 ईयर्स, एलिफेंट का 60 to 70 ईयर्स, रोज का 5 to 7 ईयर्स, राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ्स, टोर्टोइस का 100 to 150 ईयर्स, बनियन ट्री का 200 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का 40 to 50 डेज, हॉर्स का 25 to 30 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, बनियन ट्री का 25 ईयर्स, काऊ का कितना है 80 to 22 ईयर्स, एंड पेरेट का है 140 ईयर्स में है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे isn't both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कुछ दिन के लिए जिंदा रहते हैं, जैसे कि ये 15 दिन के लिए या तो 20 दिन के लिए, और ये 50 डेज के लिए, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सालों तक, ओके, हजारों सालों तक भी जिंदा रहते हैं। यहाँ पे देखो तो बनियन ट्री का 200 ईयर्स दिखाया है। ओके, जैसे पीपल का ट्री भी है, उसका 1500 का लाइफ स्पान है। तो ये स्ट्रेंज नहीं है? ये भेदभाव क्यों? कुछ लोग कुछ दिन के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ लोग बहुत सालों तक भी जिंदा रहते हैं, ऐसा क्यों? बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पान ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दो एक्सट्रीम है ना, कुछ दिन से लेके कुछ हजारों सालों तक सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान इसी के अंदर आ जाता है। ओके, यू मे नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस, राइट। आप देखोगे कि इसका जो लाइफ स्पान है उनकी साइज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो कुछ बड़ा है तो उसका लाइफ स्पान ज़्यादा है, कुछ छोटा है तो उसका लाइफ स्पान कम है, ऐसा नहीं है। द साइजेस ऑफ क्रो, ओके, क्रो एंड पैरेट आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पान शो ए वाइड डिफरेंस। आप साइज देखो, क्रो की साइज और पैरेट की साइज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ओके, कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन उनके लाइफ स्पान देखो तो इसका 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स, और इसका देखो 140 ईयर्स। बहुत ही ह्यूज गैप है, राइट, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस क्यों है देखेंगे, चलो। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग भेदभाव है, राइट, लाइफ स्पान में। सिमिलरली अ मैंगो ट्री 300 ईयर्स हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पान एज कंपेयर टू पीपल ट्री, जिसका लाइफ स्पान है 1500 ईयर्स। ओके, मैंगो ट्री का बहुत ही शॉर्ट आप मान सकते हो, एज कंपेयर टू पीपल की बात करें तो पीपल का 1500 साल का लाइफ स्पान है। वॉट एवर बी द लाइफ स्पान, death of every individual organism is a certainty. That is no individual is immortal except single celled organism. ओके, क्या है, कितना भी बड़ा लाइफ स्पान हो, एवरी ऑर्गेनिज्म का क्या है, डेथ होने वाला है, ये क्या है, ये नक्की है, ये सर्टेनिटी। ओके, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि इमोर्टल हो, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, उनकी डेथ निश्चित है, वो मरने वाले ही है, राइट। सिंगल सेल की ऐसा क्यों किया? वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? ओके, तो मैं आपको बात करूँ, इसको बायोलॉजिकल इमॉर्टल माना जाता है कि इनकी डेथ नहीं होती सिंगल सेल की। क्यों ये बात करें तो आई थिंक ये मरते, ऐसा जरूरी नहीं कि ये मरते नहीं, ओके, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती ऐसा बोला, बायोलॉजिकल इमॉर्टल है, ओके, लेकिन ये मरते जरूर है। क्यों, कैसे मरते हैं ये?
बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स से ये लोग मर जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर और कोई भी ऐसे फैक्टर हो उसकी वजह से ये मरते हैं, लेकिन इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। ओके, लेकिन ये मरते जरूर है। ऐसा याद मत रखना कि हम भी चलो सिंगल सेल बन जाए, मरेंगे नहीं हम। गिवन दिस रियलिटी, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on the earth for several thousands of years? ओके, ये आप बहुत सारे क्या बोले एनिमल को और प्लांट के हमने क्या लिए स्पीसीज देखे अभी। ओके, बनियन टी पीपल हो गया वो भी वगैरह वगैरह। ये देख के हमें पता चला कि क्या है कि आपको ये आश्चर्यचकित होता है कि जैसे कि बहुत सालों पहले ओके कितने ऐसे प्लांट आ गए होंगे, कितने ऐसे एनिमल आ गए होंगे जो मर गए होंगे, राइट। 1000 ईयर्स हमने बोला ना, कितने ऐसे एनिमल और प्लांट आ गए होंगे जो कि आ गए और मर के चले भी गए। देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंश्योर दिस कंटिन्यूटी। ओके, वो सालों सालों तक वो जिंदा रहे, लेकिन अभी भी वैसे ऑर्गेनिज्म हमको यहाँ पे मिलते हैं, राइट। तो ऐसा वहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए कोई ऐसी प्रोसेस होगी ना जो उनको 1000 ईयर से लेके अभी तक वो उनको सर्वाइव करा रहे हैं। तो ऐसी कुछ प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे उसी की प्रोसेस के लिए हम बात करें, जो आज का टॉपिक है उसी के ऊपर है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। क्या बात करें? रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, हमने बहुत ही ग्रांटेड ले लिया कि चलो भाई ये तो होता रहता है, रिप्रोडक्शन है ना और चलता रहेगा। लेकिन रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ करा देता है, राइज देता है उनको। ओके, यहाँ पे उनको क्या बोलता है? ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं हम, यहाँ यंग वंस भी बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। ओके, और हमारे ह्यूमंस की भाषा में उसको हम चाइल्ड या बच्चे बोलते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग। ओके, ये क्या है? ऑफस्प्रिंग बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर से बच्चे बनाते हैं। ये उनका प्रोसेस चलता रहता है, उनका काम है बच्चे बनाना बस। आगे अर्थ पे आ गए, बड़े हो गए, बच्चे बनाए, फिर बड़े हो गए, बच्चे बनाए, उनके बच्चे बड़े हो गए। ओके, ऐसा वो नहीं। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, राइट। इसलिए एक ऐसा साइकिल है कि इनके पेरेंट्स के बच्चे आए, उनके बच्चे जब बड़े हुए, उन्होंने बर्थ दिया किसी पेरेंट्स बच्चों को, फिर से वो पेरेंट्स बनेंगे, वो फिर से बच्चे देंगे। ऐसा प्रोसेस चलता ही रहता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है? कंटिन्यू रहती है कोई भी स्पीसीज। जैसे कि हजारों सालों, ओके, लाखों समय पहले बनियन ट्री होगा, ओके, तो वो बनियन ट्री आज नहीं है, लेकिन उसके बच्चों के बच्चे आज क्या है? जिंदा है, राइट। उनके बच्चों के बच्चे आज जिंदा है, वो स्पीसीज जिंदा है कि हाँ भाई बनियन ट्री जैसा कोई था है स्पीसीज, वो अभी आज सर्वाइव कर रही है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से उसके बच्चे आए, उसके बच्चे आए, उसके बच्चे आए, इसीलिए आज यहाँ पे बनियन ट्री है, मतलब कि कोई भी स्पीसीज है। यू विल स्टडी इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसका नाम है हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ओके, जेनेटिकली वो कैसे वेरिएशन उसके अंदर आता है। ओके, वो हम चैप्टर 5 में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आगे देखें तो क्या है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ओके, बहुत सारी अलग अलग वेराइटी अर्थ पे सर्वाइव करती है, राइट, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। उनके अलग अलग तरीके भी है मल्टीप्लाई होने के, रिप्रोडक्शन करने के। ओके, हमने बोल दिया कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है? अलग अलग रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। ओके, वो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा तो उनके ऊपर ये फैक्टर्स काम करते हैं। कैसे कैसे? वो कहाँ पे रहता है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, ओके, और उनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर कौन काम कर रहे हैं, ओके, वो कौन इफेक्ट कर रहे हैं, वो भी सभी डिसाइड करते हैं कि एनिमल कैसे रिप्रोडक्शन करेगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म पार्ट ले रहा है या दो ऑर्गेनिज्म पार्ट ले रहे हैं। ओके, उसके ऊपर से हमने क्या पाड़े? दो टाइप बने, किसके? रिप्रोडक्शन के। देयर इज टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, मतलब कि एक ही पेरेंट जिसके अंदर हो रिप्रोडक्शन के अंदर, विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि
कोई ऐसी प्रोसेस कि जिसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ओके। उसमें गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। गेमेट क्या है हम बाद में बताएंगे। गेमेट फॉर्मेशन उसमें नहीं हो रहा है। उस वाले रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन व्हेन टू पेरेंट, मतलब कि दो पेरेंट, ओके, हमने बोला नहीं यहाँ पे कि एक अगर हो तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल, अगर दो है ऑपोजिट सेक्स, मतलब कि एक मेल और एक फीमेल, आर पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अगर ऐसी प्रोसेस के जिसमें दो सेक्स, ओके, कौन से, एक मेल एंड फीमेल, वो इन्वॉल्व हो और क्या कर रहे हो, फ्यूजन हो रहा हो उनका, किसका, मेल एंड फीमेल गेमेट का। तो मेल एंड फीमेल गेमेट किसको बोलते हैं, जो हमारे सेक्स सेल होते हैं, ओके, जो इसको हम ओवम और स्पर्म सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेमेट, ओके। ये फीमेल का गेमेट है, ये है मेल का गेमेट, इसका फ्यूजन होता है, राइट। हम पढ़ेंगे इसको, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखिए आप देखो, हमें इस इंसान का इस्तेमाल ले रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जिसमें ओवम और स्पर्म मिल के क्या बनाते हैं, एक जायगोट बनाएंगे और अब अल्टीमेटली उसमें से बच्चा आएगा। ये प्रोसेस क्या हुई, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुई, ओके। ये क्या हुई, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसे करके वो बनाते हैं। नाउ हमने देख लिया है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ओके। अब पता चल गया कि रिप्रोडक्शन क्या है, ओके। नाउ इस वीडियो में बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है उसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग गाइस, थैंक यू।